कंप्यूटर किसी भी डाटा को स्टोर करता है। जो भी हम इनपुट करेंगे सिस्टम में तो किस रूप में करता है, यस नो में करता है या 0 1 में करता है या जैसा दिया जाता है वैसा ही करता है या आंसर भी करता है। किस रूप में डाटा को लेता है, इनपुट जो करेंगे या जो भी पैटर्न टाइप करेंगे तो किस रूप में लेता है, 0 और 1 करें। नेक्स्ट है डाट एक समय में एक कथन को कन्वर्ट व एग्जीक्यूट करता है। कन्वर्टर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। एक कथन का मतलब हुआ कि एक सेंटेंस या एक लाइन को जो ट्रांसलेट करता है। कन्वर्ट का मतलब हुआ बदलना या ट्रांसलेट करना या अनुवाद करना। तो कन्वर्टर तो होता नहीं है, कन्वर्ट तो होता है जैसे कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें या और किसी में कन्वर्ट कर लें तो वो कन्वर्टर हुआ। इंस्ट्रक्टर जो आपका डाटा को इंस्ट्रक्शन में संदेश जाता है 0 1 का, वो इंस्ट्रक्टर करता है। कंपाइलर ये जो भी हम डाटा लिखते हैं ये एक शब्द को करता है। जब आपका एक शब्द पूरा हो जाएगा तब उसको कन्वर्ट कर देता है, अनुवाद कर देता है इसमें मछली में। इंटरप्रेटर ये एक लाइन को करता है। जब आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तब इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट करता है। लेकिन जब एक पैराग्राफ हो जाता है तब फिर कंपाइलर एक पैराग्राफ को करता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहता है। जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें कोई एरर का मतलब हो गया गलती। गलती की एरर कहलाती है। आप जहाँ गलती करते हो उसकी जगह पे उसका सॉफ्टवेयर होता है जो आपको बताता है कि आपने गलती की हुई है। जैसे कोई शब्द हम लिख रहे हैं, उसकी स्पेलिंग मिस हो गई है या गलत हो गई है, तो नीचे देखिए पतली लाल लाइन दे देता है कि आप इस पे सोचिए या समझिए, इसको करेक्ट करिए। ये कब होता है, कोई नाउन है, कोई नाम है, उसमें भी ये देता है क्योंकि वो ग्रामर ही पढ़ता है, नाउन को नहीं समझ पाता, इसलिए उसमें भी वो एरर बताने लगता है। जब उसकी समझ में नहीं आता है तो वो रेड लाइन दे देता है। तो एरर क्या कहलाता है, क्रैश, बग, नन। क्रैश क्या कहा जाएगा, जैसे कभी कभी हमारा विंडो क्रैक हो जाता है, कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं होता है, ऐसे क्या होता है या उस विंडो का क्रैश हो जाता है, क्रैश हो जाता है। बट का मतलब हुआ बर्गर का वृक्ष, इससे कोई संबंध नहीं है। बग, एरर को हम क्या कहेंगे, बग कहेंगे। जो गलती को पहचानता है वो बग होता है, जो हमारी गलतियों को, त्रुटियों को बताता है कि आपने यहाँ पे गलती की हुई है। नेक्स्ट है विंडोज एनटी में एनटी का अर्थ है न्यू टर्मिनोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू तकनीक, नॉर्मल तकनीक। इसमें क्या होगा बताइए। न्यू टेक्नोलॉजी यही आपका होगा, एनटी का मतलब। नेक्स्ट है विंडोज 98, 95 एंड एनटी क्या है, P1 है, L1 है, MCP है, मोडेम है। इसको हम क्या कहेंगे, विंडोज जो भी आए हुए हैं वो आपके किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, इसका फाउंडर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। जो विंडोज बनाता है, जिसके फाउंडर कौन है, बिल गेट्स है। ठीक है, तो ये कह रहा है ये क्या है, इसको आप क्या कहेंगे, P1 कहेंगे, L1
MCP कहेंगे, मॉडेम कहेंगे। देखिए P1 आपका क्या है, प्रोसेसर है। L1 क्या है, आपका कैश मेमोरी है। MCP क्या है, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। मॉडेम जो होता है ये डेस्कटॉप में पहले लैंडलाइन से इंटरनेट चलाने के लिए होता था, इसलिए इसमें हो जाएगा MCP, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है MS ऑफिस डॉट डॉट है शेयरवेयर डोमेन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सूट आदि। अब क्या है इसमें, एप्लीकेशन सूट ये प्रोग्रामों का एक समूह है, बंडल है, ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसमें 7-8 प्रोग्राम होते हैं एक साथ। MS ऑफिस हम लोड करते हैं, उसमें आपका MS वर्ड लोड हो जाता है, आउटलुक लोड हो जाता है, MS एक्सेल लोड हो जाता है, ग्रुप लोड हो जाता है, पब्लिकेशन लोड हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका लोड होता है। ये सारे प्रोग्राम आपके MS ऑफिस में हैं, इसलिए इसको एप्लीकेशन टूल कहा जाता है। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम में आता है। नेक्स्ट है मेनू डॉट डॉट की लिस्ट होती है, डाटा, कमांड, रिपोर्ट और ऑब्जेक्ट। मेनू डॉट डॉट की लिस्ट कहने का मतलब ये हुआ आपका मेनू किससे बना होता है, डाटा से बना होता है, कमांड से बना होता है, रिपोर्ट से बना होता है या ऑब्जेक्ट से बना होता है। कमांड से, कमांड या फंक्शन, कमांड को हम फंक्शन भी कहेंगे। सारे कमांड हमारे किसमें होते हैं, मेनू में होते हैं। जैसे आप फाइल पे गए तो वहां पे आपको न्यू मिलेगा, ओपन मिलेगा, सेव करने के लिए मिलेगा, पेज सेटअप के लिए मिलेगा, तो सब क्या है, फंक्शन है, कमांड है। नेक्स्ट है एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है। एक्सेल किससे बना होता है, पेज, ग्राफिक्स, वर्कबुक, नल, किससे बना होता है, वर्कबुक, करेक्ट। नेक्स्ट है एक कॉलम टेक्स्ट किस तरह का अलाइन है, जस्टिफाई है, सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है। एक्सेल का क्वेश्चन है, कॉलम दे रहा है, एक्सेल का क्वेश्चन है और डिफॉल्ट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कॉलम में हम कुछ लिख रहे हैं तो अलाइनमेंट किस तरफ जाएगा। अब बताइए, राइट, करेक्ट। अगर यही वर्ड पे होता, MS वर्ड पे, और डिफॉल्ट पूछा गया होता तो आपका लेफ्ट होता, क्योंकि अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट से चलता है। नेक्स्ट है इक्वल सम। एक्सेल सारे लोग कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं वो प्रवेश कर चुके हैं या प्रवेश करने वाले हैं। इक्वल सम B1 अनुपात B10 ब्रैकेट क्लोज किसका उदाहरण है। इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे, सेल कहेंगे, सेल एड्रेस कहेंगे, वैल्यू कहेंगे। देखिए इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे आपके। सेल एड्रेस, ठीक है, सेल एड्रेस। फंक्शन हम उसको कहेंगे जो हमारा फार्मूला होगा, फंक्शन वो होगा जो हमारा फार्मूला होगा। सेल क्या होगा कि जिसमें हम इंटर कर रहे हैं उस फार्मूले को, वो हमारा क्या है, सेल। सेल एड्रेस, किस सेल में हम लिख रहे हैं उसका पता जो होगा वो सेल एड्रेस होगा। और वैल्यू, वैल्यू क्या कही जाती है, जब हम कोई फार्मूला लगा के उसका जब हमको आउटपुट आंसर आ जाता है तब वो होता है वैल्यू। ठीक है, तब बताइए ये क्या होगा, सेल एड्रेस। ये सेल एड्रेस है B1 और B1 से लेके B10 तक। ठीक, नेक्स्ट, सेल में एक फार्मूले का परिणाम क्या होगा, लेबल, रेंज, वैल्यू, डिस्प्ले, वैल्यू। क्या होगा, वैल्यू। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, लाइन स्पेस से, लेयर, प्लेन से या हाइट
पंक्ति और स्तंभ से। किससे होगा? लाइन से, कॉलम और रो से, जिसकी हिंदी होती है पंक्ति और स्तंभ। नेक्स्ट है विषम को चुने। इसमें विषम बताइए क्या और कैसे है, दोनों आपको बताना है। रीजन भी बताना है कैसे है, विषम क्या है, सम क्या है। टैली, क्योंकि ये सब तीनों MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, ये सब MS ऑफिस के हिस्से हैं, पार्ट हैं, प्रोग्राम हैं। लेकिन टैली, हालांकि ये चार के चारों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर में आते हैं, MS ऑफिस में आते हैं, और ये अलग आता है, इसलिए टैली। नेक्स्ट, बाइनरी का आधार 10 होता है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि उसका आधार 2 होता है। नेक्स्ट है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। मॉनिटर का आकार, जैसे हम मॉनिटर लेते हैं या LCD लगवाते हैं, उसकी क्या साइज है, क्या उसकी साइज को जो मापने की इकाई है या जो तरीका है, क्या वो डायगोनली है, या डायगोनली किसको कहते हैं। जैसे ये आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, मॉनिटर हमेशा मापा जाता है इस तरह से। विकर्ण पढ़े होंगे आप, या कर्ण, त्रिभुज में कर्ण जो होता है, ये सीधे नीचे से ऊपर की तरफ इसकी जो साइज होगी, इसी तरीके से मॉनिटर को मापा जाता है कि उसकी ऊंचाई या चौड़ाई क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनली कहते हैं, इसलिए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है सीडीज, CDS का आकार वर्गाकार नहीं होता है, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स है? फिर तो समझ के बताना। CD का आकार वर्गाकार नहीं होता है, फॉल्स है? तुम गधे हो, ये ट्रू है। उसका आकार वर्गाकार होता है, नहीं होता। वर्गाकार कहां से होगा? वर्ग कैसे होगा? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। CD कैसा होता है? वृत्ताकार, वर्गाकार नहीं, वृत्ताकार होती है, तो नहीं होता है, ट्रू हुआ। फॉल्स कहां से होगा? क्वेश्चन पहले पढ़ के आप समझ लो क्या कह रहा है, तब बोला करो। अरे रुक क्या करें।